हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में अपने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था कि एग्जाम पैटर्न ऑफ जेई एडवांस कैसा होता है। जेई मेंस का तुमको पता है, ठीक है ना। जेई मेंस में तो सिंपल 25 क्वेश्चन होंगे ईच सब्जेक्ट, यानी टोटल मार्क्स 75 और 20 क्वेश्चन एमसीक्यू सिंगल करेक्ट टाइप, नेगेटिव पे -1, सॉरी रॉन्ग पे -1, करेक्ट पे +4 और नॉट एन पे 0 एंड 5 क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल टाइप। ओके, रॉन्ग आंसर 0, नॉट एन 0 एंड करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स। ओके, इज दैट क्लियर? ये सब चीज़ ध्यान रखनी। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन जेई एडवांस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। कब किस साल कौन सा पैटर्न देगा ये डिपेंड करता है आईआईटी। ये सब हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, आज की क्लास में क्या डिस्कस किया? आज वही जो हमारा पीएनसी चल रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसको आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक होगा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर परम्यूटेशन। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तुम्हारे, जिससे क्या तुम्हारा कंसेप्ट और भी क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख रहा है, एक क्वेश्चन था मैंने छोड़ दिया था कि मुझे कल ध्यान है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था लिखा है तो देखना, ऑप्शन दिया होगा उसको देखना। ऐसा कुछ बनाया हुआ था मैंने, बैठेगा। ये क्या है? स्क्वायर बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 एज, बैठेगा नहीं 6 एज। मेरे पास 6 ए हैं, इनको इस स्क्वायर में बिठाना है, इन स्क्वायर से बिठाना है 6 एज सच दैट नो रोज, नो रो, नो नॉट एनी रो, एम्प्टी, कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए, राइट? इज दैट क्लियर? यानी 6 एज को मुझे क्वेश्चन में लिखा रखा और मैं देख लेना 6 ए को इन स्क्वायर से बिठाना है। कैसे बिठाना है? कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। लेकिन देखो स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो 8 स्क्वायर में मुझे कितने स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है? 6 स्क्वायर, राइट? कितने स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है? 6। तो यानी कि 8 स्क्वायर में सी स्क्वायर में 6 स्क्वायर मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 8c6, राइट? कितने स्क्वायर सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 6 स्क्वायर। अरे 6 ए को बिठाना है ना मुझे, मेरे पास स्क्वायर कितनी 8, बट आई नीड ओनली 6 स्क्वायर। तो यानी कि मुझे कितने स्क्वायर? 6 स्क्वायर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट हो जाए तो मैं आराम से बिठा दूंगा। अभी रुक जाओ, कहानी खत्म की। अब देखो हटाने कौन से, देखो ध्यान से, रो किसको बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, इनको बोलते हैं रो। कितनी रो है इसमें? 2 3, ठीक है ना। ये आ गए टोटल पॉसिबल। 6 ए में बिठाना है, 6 ए को बिठाना है 8 में से, तो 8 स्क्वायर में 6 स्क्वायर सेलेक्ट करना ही क्या होगा? 8 स्क्वायर में सेलेक्टिंग प्रोसेस पूछ रहा है वो, नॉट अरेंजमेंट। तो सेलेक्टिंग प्रोसेस क्या है? टोटल तो 8c6 होगा, टोटल सेलेक्टिंग स्क्वायर्स। अब देखो इसमें से खास बात देखना, सुनना मेरी बात, कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए। मतलब एक कम से कम एक केस में, कम से कम एक केस में, कम से कम एक केस में देखना ध्यान से। मैं 2 केस बता रहा हूं, इधर बताऊं, इधर बताऊं, ठीक है? थोड़ा देखो, पहला केस, दूसरा इधर है। पहला केस क्या है? ए ए ए ए ए, ये वाली रो खाली। दूसरा केस ए ए ए ए ए, ये वाली रो खाली। मतलब इन 2 रो के अलावा, इन 2 प्रोसेस के अलावा, ये 2 ही प्रोसेस है, इन 2 प्रोसेस के अलावा बाकी सारे प्रोसेस में हर एक रो में कम से कम एक क्या होगा? हर एक प्रोसेस में कम से कम एक ही होगा। एक्सेप्ट दीज 2 अरेंजमेंट्स, एक्सेप्ट दीज 2 प्रोसेस। यानी कि इन 2 प्रोसेस में क्या है? इन 2 प्रोसेस में मेरा ए नहीं आ रहा है, कम से कम एक ए रे, कम से कम एक ए, आइदर इन अबव रो और इन बिलो रो। हमारे राइट? यानी कि इसमें कोई भी ये नहीं, इसमें कोई भी ये नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्क्वायर नहीं, रो की बात कर रहे हैं। मतलब हर एक रो में कम से कम एक ए होना चाहिए, लेकिन इस रो में कोई भी ये नहीं है, इस रो में कोई भी ये नहीं। हमने जो 8c सेलेक्ट किया है ना, 8c सेलेक्ट, सेलेक्टिंग 6 स्क्वायर, सेलेक्टिंग 6 मतलब टोटल स्क्वायर सेलेक्ट करना,
टोटल स्क्वायर में से 6 स्क्वायर सेलेक्ट करना, तो 6 स्क्वायर तो यहाँ भी सेलेक्ट, यहाँ भी सेलेक्ट, मतलब ये जो प्रोसेस ना वो इसमें भी काउंट हो गए, ये वाले दो प्रोसेस। तो मेरे को इनको हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी ए नहीं आ रहा है और मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 ए इन ईच रोज, तो यानी कि बेस का हो जाएंगे 8 C 6, ये तो आ गया टोटल, मैं से 2 हटा दो, 2 ही प्रोसेस है, हटेगी कोई दिक्कत हुई? ये आगे सेलेक्टिंग प्रोसेस, और मुझे सेलेक्टिंग पूछे। अच्छा, अगर तुम्हें अरेंजमेंट पूछता तो तुमने सेलेक्ट कर लिया, अब कितने ए को घटाना है, 6 ए को, तो 6 फैक्टोरियल, ये क्या होगा अरेंजमेंट, लेकिन मुझे पूछा कि मुझे और ये पूछा है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो नोट कर लेना इसको और अपनी लैंग्वेज से लिखना। ये क्वेश्चन रहेगा, उस दिन अपन कंफ्यूजन क्या करते हैं, उस दिन पहले इसको भी 2 रो का बना दिया, इसको एक्चुअली सिंगल रो का है। इज दैट क्लियर? एक बार क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, देखो अगला क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कैसे करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए बस। ठीक है ना? अगर कितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, number of ways when no row empty by arranging the letters, by arranging the letters of the word, कौन सा वर्ड है, पर्सन, in the squares of given diagram, in the squares of the given diagram, ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज वो का वो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट पूछा है, नॉट सिलेक्शन। तो कैसे करूँगा? देखो मेरे पास 2 इमेज दिख रही है, एक तो देखो ये, सुनना मेरी बात, PERSO ये वाला खाली, और या फिर PERSON, मतलब इन 2 पेज को छोड़ के बाकी हर एक पेज में क्या है, कम से कम हर एक रो में कम से कम एक क्या है मेरे पास, कम से कम एक मेरे पास वो है, कम से कम एक वर्ड समझ पर्सन हर एक रो में चाहिए, मतलब रो किसको दी, ये हॉरिजॉन्टल, इनको बोलते हैं रो। तो यानी कि 2 पेज है, एक तो ये, इसमें ऊपर वाली रो में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें बीच वाली रो में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये 2 पेज है जिनमें मेरा क्या है, कोई एक रो कंप्लीट खाली है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे चाहिए कि कम से कम क्या था, नंबर ऑफ वेज व्हेन नो रो एम्प्टी, कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए बस, मतलब एक कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, कैसे करूंगा मैं? मैंने कहा एक काम करो, टोटल बेस, टोटल सेलेक्टिव बेस निकालो, टोटल सेलेक्टिव बेस, टोटल सेलेक्टिव बेस कितने होंगे, टोटल सेलेक्टिव बेस देखो ध्यान से, मेरे पास स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर है, वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेटर्स, कितने स्क्वायर बैठेंगे 6 में, 8 स्क्वायर मेरे पास प्रेजेंट है, लेकिन 6 लेटर्स 6 स्क्वायर में बैठेंगे, तो 6 स्क्वायर सेलेक्ट करो, कितने में से, ठीक है ना? लेकिन ये दो क्या है, ये दो इस क्वेश्चन की गिवन लैंग्वेज को सेटिस्फाई नहीं करते, तो -2 कर दो। इज दैट क्लियर? ये तो आ गया सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन पूछा क्या है, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट देखो किसका अरेंजमेंट करना है, पर्सन का। पर्सन का अरेंजमेंट किस तरीके से,
देखो 6 लेटर है और 6 के 6 डिफरेंट है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई विद 6 फैक्टोरियल। रेडी, क्या हो जाएगा, ये आएगा 8C6 876 डिवाइड बाय 6 into 2 ठीक है 54 28 26 into 6 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, निकाल दो। समझ में आया 6 फैक्टोरियल क्यों क्या क्योंकि आपको पूछा है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट के लिए क्या करूंगा मैं, कितने लेटर है कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ठीक है ना। अरे सिंपल देखो इस तरह से पी, ये वाला लेटर है, जरूरी है पी है, कुछ और भी आ सकता है, तो मैंने सिंपल समझाने के लिए यहाँ पर इस लेटर को करने के लिए कितने बेस मेरे पास 6 में से एक लेटर आएगा 6 तो अब जो लेटर यहाँ आ गया वो दोबारा तो आएगा नहीं, तो बाकी रिमेनिंग के लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, क्या होगा 6 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ये क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्या है इसके वाला फंडा इजीली समझ में आ जाए। देखिए अब इसके एक क्वेश्चन है, इसके इस तरह से मारना ठीक है ना, ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, समझ में आई बात? Is that clear? क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच A B B B, ठीक है, A B B can be placed in the given diagram, in the given diagram, in the given diagram, so that no row, so that no row remains empty, ठीक है ना, कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए। मेरे पास लेटर कितने हैं 6। अच्छा वेज पूछा है, वेज मतलब अरेंजमेंट, क्या पूछा है अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर? देखो कितने वर्ड ए लेटर्स, इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्केच। अब तुम यहाँ ये वर्ड करते हैं 11 C 6, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों सर? वहां के और इसमें फर्क है। वहां क्या था कि वहां जो रो थी ना, या तो इस टाइप से थी कि कोई भी एक रो खाली हो सकती है, लेकिन यहाँ जो है ना ये एक रो दिख रहा है, ये वाला रो इसका डाल रहा है, ये दो रो दिख रहे हो ना, या तो एक लेटर फिक्स आना है या तो कोई डाउट वाली नहीं है। इसको बोलना मैं सेकंड रो और ये फोर्थ रो, सेकंड रो फोर्थ रो, सेकंड रो में स्क्वायर एक है और सारे के सारे रो क्या होना चाहिए, कोई भी रो खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक रो में एक एलिमेंट तो आना ही चाहिए, कम से कम एक आना चाहिए। लेकिन इस रो में एक ही स्क्वायर है तो यहाँ तो एक वर्ड तो ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, दैट इज एक ही स्क्वायर मेरे पास। अगर खाली कर दिया तो रो खाली, और खाली नहीं किया तो एक लेटर मिल जा रहा है, तो एक लेटर तो आने आ रहा है, तो यहाँ पर तो फिक्स है। यहाँ मुझे इसके सिलेक्शन की जरूरत नहीं है क्या जरूरत? सिलेक्शन आएगा उधर से आएगा इन तीनों से। सिमिलरली इसके सिलेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक ए और एक बी फिक्स है। तो मैं क्या करूंगा, इन सेकंड रो एंड फोर्थ रो वन लेटर
इनको तो फिक्स करोगे करना, कोई दिक्कत होगी? अब तुम्हें जो प्रोसेस करना है ना वो इनके लिए करना है। अब इनके लिए कैसे करूंगा? मैं क्या, देखो दो फिक्स हो गए, अब दो फिक्स हो गए, एक इधर एक इधर, ये फिक्स हो गए ना, तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बच गए? रिमेनिंग लेटर्स कितने बच गए? 4 बच गए। रेडी? अब देखो कैसे करना है मुझे। 3 रो है, 3 रो में स्क्वायर कितने? 9 और लेटर कितना? 4। सुनना मेरी बात, 3 रो में स्क्वायर 9, लेटर 4। तो मुझे एक बात अगर तुमने किसी भी सिंगल रो में अगर 3 लेटर्स भर दिए तो रिमेनिंग एक लेटर यहां आ जाएगा, तो एक रो तो खाली रहेगी, एक रो तो खाली रहेगी ना। तो यानी किसी रो में 3 लेटर्स नहीं भर सकता। भर सकता हूं क्या? कभी नहीं भर सकता, कंप्लीटली नहीं भर सकता, क्योंकि हर एक रो क्या होनी चाहिए? भरनी चाहिए। हर एक रो में एटलीस्ट 1 लेटर प्रेजेंट होना चाहिए। तो तुमने अगर सपोज करो 3 लेटर यहां भर दिए, यहां तुमने रख दी, तो रिमेनिंग 1 लेटर, और मेरे पास रो कितनी? 2। तो एक रो तो या तो ऊपर वाली, एक लेटर या तो ऊपर वाली रो में या नीचे वाली रो, तो 3 तो नहीं भर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं सर? मैंने कहा 2 भर सकता हूं, 2 भर दिए, एक बच गया, एक बच गया, तो 2 भरना ही पड़ेगा। रटेगा? कोई चारा भी तो नहीं है। चल एक लेटर प्लीज भरना है, रिमेनिंग एक लेटर, तो वो एक तो इनमें से किसी एक में आएगा नहीं। तो मैं कैसे करूंगा? when 2 letters in same row मतलब एक रो में, and remaining 2 are in different row, ठीक है? तो कैसे करूंगा सर? देखो सर एक बात बताओ सर, जिस रो में आप भर रहे हो ना 2 लेटर भर रहे हो, पहले उस रो को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करूंगा कि तो कितनी रो मेरे पास? 3C1, राइट है कि नहीं? बात समझ में आई? नेक्स्ट तुमने ये तो वाली रो सेलेक्ट, एक, अब उस जैसे ये वाली रो सेलेक्ट होगी, अब इसमें देखो कितने प्लेस है तुम्हारे पास? 3, लेकिन मुझे लेटर कितने भरने हैं? 2। तो पहले 2 स्क्वायर सेलेक्ट करूंगा कि नहीं? तो कितना प्रोसेस? 3 में से 2 स्क्वायर सेलेक्ट किए, 3C। इज दैट क्लियर? राइट है? ये तो हो गई जो रो तुमने सेलेक्ट की उसके लिए। सुनना मेरी, अब क्या करना है? अब सर एक ए और बाकी है, एक ए और बाकी है, मतलब एक ए इन 3 में से किसी एक में आएगा, एक ए इन तीनों में से किसी एक में आएगा। पहले एक ए या बी जो भी लेटर, एक लेटर इन 3 में से किसी एक में आएगा, एक लेटर इन 3 में से किसी एक में आएगा। तो यहाँ क्या करूँ सर? 3 वेज है मेरे पास, 3 में से एक को बिठाना है, तो मैंने कहा पहले 3 प्लेसेस में एक को सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, तो मैंने कहा 3C1। सिमिलर प्रोसेस इसके लिए 3C1 और ये मल्टीप्लाई। अच्छा इनके लिए तो मैं जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने, क्योंकि आप एक ही में से समझ में आएगा। ये क्या है? सेलेक्टिंग रो for 2 letters, लिख लेना अपने में। ये क्या है? सेलेक्टिंग स्क्वायर्स, for 2 words, 2 letters। और ये क्या है? ये तो समझ में आ गया ना, ये प्लेस यहाँ के लिए एक प्लेस यहाँ, तो कितना हो गया प्लेस? ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, ठीक है? कितना पेज होगा? देखो सर 3C1 होता है 3, 3C2 भी 3, 3C1 3, 3C1 3। अच्छा यहाँ करना है क्या तुम्हें? यहाँ तुम्हें करना है अरेंजमेंट। ये तो सिलेक्शन प्रोसेस आया, अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट के लिए वर्ड कितने मेरे पास? 6 वर्ड। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा इसमें किसी डाउट है? 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्यों किया? मेरे लाभ 3 A's आर आइडेंटिकल एंड 3 B's आर आइडेंटिकल, राइट है कि नहीं? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या है? 3 A's and 3 B's,
ठीक है ना। ये कितना आ गया 81, आंसर कभी कभी मिलता है 81 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। सॉल्व तो करोगे ना, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया तुम? सिंपल मेथड था बिल्कुल, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting 5 letters, selecting 5 letters। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए लूंगा, ठीक है। स्टार्ट आ गया, selecting 5 letters from the word independent, INDEPENDENT, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन होमवर्क लिखूंगा लास्ट में जाकर, पहले इसको समझ लो कैसे करना है क्वेश्चन। देखो अच्छा देखो ध्यान से, अगर वर्ड ये होता क्या करता मैं लेता वर्ड, देखो जैसे मैं ये लेता DHOLPUR, ठीक है ना। वर्ड अगर मैं ये लेता धोल तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 के साथ लेटर कैसे डिफरेंट और 5 को सिलेक्ट करने हैं, तुम क्या बोलते सर 7 C 5, लेकिन यहां तुम डायरेक्ट 7 C 5 बोल सकते हो। यहां 5 लेटर लेने हैं, अब 5 लेटर कैसे लेने हैं, सेम लेने हैं या डिफरेंट लेने हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहां देखो N देखो आइडेंटिकल है, E देखो आइडेंटिकल है, D देखो आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर? तो यहां तुम ये वाला प्रोसेस नहीं लगा सकते, यहां तुम्हें सोचना समझना पड़ेगा। यहां मैं बता देता हूं बेस कैसे आएंगे। देखो यहां जो आइडेंटिकल केस है ना, उनको अलग लिखता हूं। देखो सर I ये N देखिए 1 2 3 तीनों N को एक देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट D कितने 1 2 D, सुनते चलना। नेक्स्ट E कितने 3, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या क्या बचेगा, P एक ही है और T एक ही है, ओके। हाँ अब देखो यहां मैं लिखूंगा ये एक इंडेक्स बना रहा हूं, इंडेक्स इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला केस नंबर 1, when all the letters are different, सारे के सारे लेटर कैसे डिफरेंट, सारे के सारे कैसे बढ़ाएंगे डिफरेंट। तो इसमें कैसे प्रोसेस है, मतलब एक वर्ड यहां से, एक वर्ड यहां से, एक वर्ड यहां से, और ये तो अलग अलग। फिर इसमें कैसे करूंगा प्रोसेस, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक लेटरेशन करो, इसको क्या करो एक लेटरेशन, इसको एक लेटरेशन, कितने हो गए 3 और 3, तो मतलब 6 लेटर में से कितने लेटर 5 लेटर सेलेक्ट करने 6 ही है। समझ में आएगा। दूसरा केस when 2 letters are same, अब 2 लेटर सेम है तो सेम तो इन तीनों से आएगा, सेम मतलब कोई दो या तो ये हो या ये हो या ये, तो मेरे पास ऐसे ग्रुप कितने 3 ग्रुप है कि नहीं,
तो सेम लेटर के लिए मुझे पहले एक ग्रुप फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप एक ग्रुप तो फिक्स करना ही पड़ेगा। ग्रुप कितनी है 3, तो 3 में से एक ग्रुप फिक्स करो 3C1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। और 3C1 जो ग्रुप फिक्स हो जाएगा उसमें से 2 लेटर आ जाएंगे। मैंने ग्रुप फिक्स कर दिया, ये ग्रुप फिक्स फ्रॉम N D D E E E। इज दैट क्लियर? ये तो ग्रुप फिक्स आ गया। अब देखो 3 में से ग्रुप आ गया, रिमेनिंग कितने 2। अब रिमेनिंग जो 3 में से ग्रुप आ गया, 2 लेटर तो यहां से फिक्स आएंगे, कोई दिक्कत होगी क्या? 2 लेटर तो फिक्स। देखो सिलेक्शन प्रोसेस पूछ रहा है, अरेंजमेंट नहीं पूछा। अगर अरेंजमेंट पूछता तो यहां क्या करता 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करता। ओनली सिलेक्शन प्रोसेस लगा दो, ठीक है ना। 2 लेटर ही आ गए, कोई एक ग्रुप में से। अब रिमेनिंग 2 ग्रुप तो रिमेनिंग बच गए, तो 2 ग्रुप रिमेनिंग बच गए, वहां से एक लेटर चाहिए, सॉरी वहां से एक लेटर आना चाहिए, 2 नहीं। तो इनको अब क्या करूं, जैसे ये ग्रुप आ गया तो रिमेनिंग 2 लेटर, अब इनको एक लेटर ऐसे करूंगा क्योंकि मुझे यहां से एक ही वर्ड चाहिए, डिफरेंट वर्ड चाहिए, राइट है कि नहीं। और 3 लेटर लिए तो इनटू कितने वर्ड 1 2 3 4 5 लेटर्स। 2 लेटर ही आ गए, 3 लेटर चाहिए क्योंकि लेटर कितने 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे 5C। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड केस क्या लिखता हूं, when 2 are same and 2 are another same। समझ में नहीं बात? मतलब 2 शब्दों का यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया, तो मुझे इन 3 में से 2 ग्रुप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 2 ग्रुप, राइट है कि नहीं। 2 ग्रुप सेलेक्ट करने पड़े, क्या करना 3C2 2 ग्रुप सेलेक्ट, राइट है कि नहीं। तो यहां से लिखना ये और सेमी प्रोसेस हो गया सेलेक्टिंग, यहां लिखना 2 ग्रुप्स फ्रॉम N D D E E। अब जो ग्रुप आ गया ना उनमें से 2 लेटर यहां से 2 लेटर यहां से, या फिर यहां से कोई भी एक हो सकता है। मैं 3C1 3C2 किया, राइट है। 2 लेटर आ गए, मतलब 2 लेटर प्लस 2 लेटर 4 लेटर आ चुके हैं। अब तुम्हें एक ही लेटर चाहिए। अब 2 ग्रुप तो फिक्स हो गए, अब बाकी रिमेनिंग एक ग्रुप वहां से एक ही लेटर आएगा, राइट है। वहां से एक लेटर या फिर एक इन 3 में से, तो मेरे पास लेटर कितने हैं। अब जो रिमेनिंग ग्रुप है ना उसको एक लेटर ऐसे करूंगा, 1 2 3 4 into 4C1। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी देखो 4 केस, when 3 letters are same। अब क्या करना है, कितने लिए 3 लेटर सेम, 3 लेटर सेम, तो इसको तो मैं काउंट करूंगा ही। क्यों? क्योंकि आप 3 लेटर सेम आ सकते हैं क्या, नेवर पॉसिबल। समझना ही बात, यहां से 3 लेटर भी आएंगे ही क्योंकि यहां कितने 2 ही लेटर सेम है। तो बाकी अब 3 लेटर के 2 ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, 2 ग्रुप में से 2C1, ठीक है ना। और बाकी 3 केस में मैं डिफरेंट, 3 डिफरेंट, तो देखो इन दोनों में से एक ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया। अब जो रिमेनिंग ग्रुप है उसको मैं एक लेटर से करूंगा, एक लेटर 2 में से एक लेटर ये और एक ये, क्योंकि सिलेक्ट नहीं किया। 2 लेटर 2 2 4 5 5C। देखो 3 लेटर इसने बोला 3 लेटर साथ से, तो 2 ग्रुप में से एक ग्रुप आएगा उसमें 3 लेटर आएगा। तो अब मुझे लेटर कितने सिलेक्ट करने हैं, ओनली 2, तो 5C2। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आएगा। नेक्स्ट तो ये क्या हो गया, देखो 5 लेटर यहां से भी है, 5 लेटर यहां से भी है, 5 लेटर यहां से भी है और 5 लेटर यहां से भी है। तो ये तुम्हारा क्या है, यहां पर क्या लग जाएगा एडिशन फंडा, क्योंकि इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? देन टोटल बेस, टोटल सेलेक्टिंग बेस, सिलेक्शन प्रोसेस, बोलो क्या क्या 65 प्लस
3c1 into 5c3, 3c1 into 5c3 plus 3c2 into 4c1, 3c2 into 4c1 plus 2c1 into 5c2 into 5c2. Is that clear? या अगर सिलेक्शन कोर्स अब इसमें अरेंजमेंट पूछता, अरेंजमेंट तो क्या करता सर, अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। कैसे होता? इस केस में पांचों पासों कैसे लेटर 65 वाला, तो यहाँ क्या करता है 5 फैक्टर के मल्टीप्लाई। लेकिन इस केस में देखो लेटर तो 5 के एलिमेंट करना है, लेकिन दो लेटर कैसे आना है आइडेंटिकल, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करना। यहाँ देखो 5 लेटर का सिलेक्शन इनटू डिवाइड बाय 2 2 आइडेंटिकल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टर। यहाँ पर 5 फैक्टर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर when 3 letters are same तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? ओके, ये हमारा क्या है प्रोसेस, राइट है कि? इज दैट क्लियर? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं भूल गया, सॉरी, एक मिनट रुकना। ये आगे एक क्वेश्चन लिखा, when 3 letters are same and 2 are other same। 3 लेटर सेम और 2 अदर सेम, तो मतलब 3 तो देखो इनमें से आएंगे, 2 इनमें से, कैसे भी सेम। तो मैं क्या करूँ, पहले 3 को सेलेक्ट करता हूँ, 3 लेटर को सेलेक्ट करता हूँ। 3 लेटर के लिए किसमें से 2 ये ग्रुप, इन दोनों में से एक आएगा, तो मैं बोलूंगा 2c1, एक लेटर सेलेक्ट कर लिया, एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्टिव, राइट है कि? नेक्स्ट इनटू, अब क्या करूंगा नेक्स्ट, अब देखो एक ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है, रिमेनिंग कितने 2 ग्रुप, अब 2 लेटर के लिए 2 ग्रुप में सेलेक्ट करने, ठीक है ना? तो क्या करूंगा 2 ग्रुप और 2 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसे? तुमने पहले 3 लेटर के लिए सेलेक्ट करोगे, 3 लेटर के लिए इन दोनों से सेलेक्ट करोगे, 3 आइडेंटिकल लेटर्स के लिए कितना करोगे 2c1, राइट है? अब देखो 2 लेटर आइडेंटिकल चाहिए, या तो इस ग्रुप में से है या इस ग्रुप में से है, तो वो कैसे आएंगे, पहले 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है, दोनों ग्रुप में एक ही ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 ग्रुप आगे हो सकता है, एक लेटर यहाँ से एक लेटर यहाँ से, तो आइडेंटिकल तो नहीं, तो दोनों में से एक ग्रुप सेलेक्ट करो, एक ग्रुप सेलेक्ट किया 2c1। अच्छा, तुम बोलोगे सर 3c1 क्यों नहीं है? अरे मैंने कहा एक ग्रुप तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ अरेंजमेंट प्रोसेस क्या होगा, टोटल कितना 5 फैक्टर डिवाइड बाय 3 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल, ये अरेंजमेंट प्रोसेस, ठीक है ना? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, उसका आंसर मुझे बताओगे सबके साथ, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने ले लिया इसको टाइम। देखो find the number of 4 letter words, find the number of 4 letter words from the word parallel pipe, PARALLELOPIPED। इधर क्लियर, ठीक है ना? क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड बताने हैं, नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो पहले 4 लेटर सेलेक्ट करोगे और नंबर ऑफ वर्ड पूछा जाएगा, अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है ना? वैसे ही क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद तुम्हारा सर्कुलर परमिट कराता हूँ। यहाँ पर अरेंजमेंट प्रोसेस भी करना है, ध्यान रखना। जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना?
ओके, और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ये क्वेश्चन और लिखना, देखना इसका क्वेश्चन क्या है। देखो, इन अ conference 10 speakers are present। 10 speakers सीधा लिखा, ठीक है, लैंग्वेज तुम लिख रहे हो। क्वेश्चन क्या है, इन अ conference 10 speakers are present। 10 स्पीकर आए हुए, कॉन्फ्रेंस हो रही मतलब मीटिंग हो रही है। इफ मतलब 3 स्पीकर्स हैं, इफ S1 वांट टू स्पीक S1 या कंडीशन के S1 वांट टू स्पीक बिफोर S2, ठीक है ना, एंड S2 वांट टू स्पीक आफ्टर S3 एंड S2 वांट टू स्पीक आफ्टर S3, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब आगे क्या है, ये तो देखो 10 स्पीकर का 3 स्पीकर वाला बोल दिया, S1 भाई साहब S2 से पहले बोलेंगे और S2 भाई साहब S3 के बाद में बोलेंगे। रेडी, अब आगे कंडीशन सुनना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑल द 10 स्पीकर कैन गिव देयर स्पीचेस। हर एक अपना लेक्चर दे रहा है विद द एबव रेस्ट्रिक्शन, ये कंडीशन के साथ, ठीक है, विद द एबव रेस्ट्रिक्शन। इफ द रिमेनिंग 7 स्पीकर्स हैव नो ऑब्जेक्शन, वो कहीं पर भी कभी भी बोल सकते हैं, बस इनके लिए ऑब्जेक्शन, 7 स्पीकर्स के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है ना, टू स्पीक एट एनी नंबर, वो कभी भी कहीं भी कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ की देखो इसके प्रोसेस क्या है, इसके देखो S1 S2 से पहला बोलना चाहिए तो S1, लेकिन S2 S3 से पहले नहीं बोलना चाहिए, S1 S3 क्या S1 S3 से पहले नहीं, क्या S2 S3 के बाद नहीं, और S3 S1 S2 दो ही वेज, ठीक है ना, कितने वेज हैं, 2 वेज, या तो ये प्रोसेस या प्रोसेस। अच्छा, 3 स्पीकर S1 S2 S3, 3 स्पीकर फ्रॉम 10, कितना वेज, 10 से 3, पहले उन 10 को S1 S2 S3 सेलेक्ट करो, रेडी, S1 S2 अरेंजमेंट। नाउ इनका अरेंजमेंट तो फिक्स है, यही रहेगा ये वेज, तो अरेंजमेंट S1, S2, S3 कैसे आएगा, 10 से 3 पहले सेलेक्ट किए, उसके बाद इनटू 2 फैक्टोरियल, 2 वेज है 2 वेज, हो सकता है पहले ये वाला हो उसके बाद ये हो सकता है ये हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 7 का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहां कितना होगा 7 फैक्टोरियल, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, देन टोटल अरेंजमेंट्स, बोलो भाई कितना हो जाएगा, सिंपल है सर, 10 के 10 लेक्चर का 10 के 10 स्पीकर मुझे अरेंजमेंट करना है, 3 का ये रहा, 7 का ये रहा, इसके बिना ये 3 का ये 7 का ये 10 का करना, तो मल्टीपल फंडा, तो 2 फैक्टोरियल कितना, 2 into 10 से 3 into 7 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब लिखो नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है ना, जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना लीनियर परम्यूटेशन, मतलब एक लाइन में अरेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, सर्कल में अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ arrangement of n different things, in
सर्कुलर जो भी है सर्कुलर नाम, ठीक है। एंड डिफरेंट थिंग्स कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ए बी सी, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना, सॉरी, ए बी सी, इसका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, ध्यान से देना। मैं तुमसे एक बात बोलूं, सर अगर ये ऐसे होता ए बी सी डी स्टेप्स, तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मुझे पता है, ये कौन सा हो गया, लीनियर अरेंजमेंट, एक लाइन में। लेकिन इन दिस केस वी डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, बता सकते हो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा एंड पॉइंट, यू डोंट नो, सीधी सी बात। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे ना एक जो थिंग है ना, एक ऑब्जेक्ट, उसको मानूंगा रिफरेंस, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट्स assume one object reference, ये को मैं क्या मानूंगा, रेफरेंस। तो जैसे मैंने एक को रेफरेंस मान लिया, सुनना मेरा, ये क्या हो गया मेरा रेफरेंस, ये क्या हो गया रेफरेंस। तो सर अब मुझे पता है, मुझे इस ये मेरा फिक्स कर दिया, तो बाकी तीन लाइन पे मुझे अरेंजमेंट करना है, और मुझे पता है कि एक स्टार्ट यहां से होगा, दूसरा एंड यहां पर। अब मुझे इस केस में देखो एंड स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है, लेकिन अगर मैं एक को फिक्स नहीं करता, किसी को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानता, देन आई डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सपोज रेफरेंस पॉइंट। With respect to reference point, we know starting point and end point. Now starting point this. Is that clear? This is end. So now we need to arrange only three objects. Ready? और अगर ये end things होती तो मैं क्या बोलता? n minus 1 objects. तो मैं बोलता कितना हो गया? n minus 1 का factorial. ये क्या आ गया? Arrangement of n different things in a circular अरेंजमेंट, ठीक है ना, कितना आएगा n minus 1 फैक्टोरियल। सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इन सर्कुलर वेज, कितना n minus 1 का फैक्टोरियल, आंसर कितना n minus 1 का फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा अभी देखना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं, लेकिन हाँ इस केस में होता तो तुम क्या बोलते 4 फैक्टोरियल, इस केस में 4 minus 1 का फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ तुम्हें रिफरेंस पॉइंट एज्यूम करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट तो बताता है, लेकिन इस केस में तुमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तुमने बनाया है, ठीक है ना, कैसे एक पॉइंट को रिफरेंस पॉइंट मान। अच्छा इसमें देखो खास बात, सुनना बेटा, देखो ए बी सी और सी, इतना तो पता है कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये कौन सा डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये है कि जो भी है समझ लो बस, मुझे तो समझाने दो, ये क्लॉकवाइज। अच्छा मैं चाहे ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं, दोनों एक ही प्रोसेस है, देखो ध्यान, दोनों एक ही प्रोसेस। तो यहां नेक्स्ट हेडिंग डालना व्हेन, इसके नीचे नेक्स्ट नोट डाल देना व्हेन, ये डायग्राम बनाना एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, clockwise arrangements in circular arrangements, both are same, दोनों के दोनों कैसे हैं सेम। इज दैट क्लियर? तो अरेंजमेंट कितना होगा, चाहे ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं दोनों ही सेम है। सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हो n थिंग्स का, तो पहली बात तो सर्कुलर अरेंजमेंट कितना है n minus 1 का फैक्टोरियल, ये तो आ गया सर्कुलर अरेंजमेंट। रेडी?
ये तो आ गया सर्कुलर अरेंजमेंट। लेकिन अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या करते हैं, सेम होती है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर सेम। तो मैं चाहे ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं, मतलब ये जो तुमने अरेंजमेंट किया ना, इसमें हर एक अरेंजमेंट 2 बार काउंट हो चुका है। कैसे सर, ऐसे भी क्या तब भी n माइनस 1 फैक्टोरियल और ऐसे भी है तब भी n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 2 बार काउंट हो चुका है। हो चुका है कि नहीं? यहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या सेम, राइट है कि? तो ये 2 बार काउंट हो चुका है, 2 टाइम्स इन, बोलो भाई किसमें, सर्कुलर अरेंजमेंट्स। लेकिन खास बात देखना कब कंडीशन क्या होगी इसमें, उसने बोला है कि सर्कुलर अरेंजमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या उससे। लेकिन मुझे तो एक ही टाइम काउंट करना है, एक ही टाइम काउंट करना है, तो मतलब क्या करूंगा, 2 का डिवाइड कर दूं, तो आंसर क्या आएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। इज दैट क्लियर? ये मेरा आंसर है। ये कब है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम। या तो क्वेश्चन बोलेगा सर्कुलर अरेंजमेंट्स व्हेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नॉट सेम, या तो मैं खुद पता करना पड़ेगा। जैसे नेकलेस बोलूं, नेकलेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम ही मिलते हैं, किसी तरह से भी काउंट कर लेना, ठीक है ना, दोनों सेम ही मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये नोट कर लो, ठीक है ना, बहुत शानदार चीज है। अब कुछ नोट चीज लिखना, नोट लिख लेना। नेक्स्ट लेना NPR by R, नोट डाल के, ठीक है ना, permutations of n things, permutations of n things and different objects and different objects and different objects taken r at a time, taken r at a time, r at a time। अच्छा खास बात, ये जो परम्यूटेशन कर रहे हो ना, इस सर्कुलर परम्यूटेशन कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सर्कुलर, ठीक है ना। दूसरी बात NPR by 2R, देखो प्रोसेस सेम ही दिख रहा है, लेकिन डिवाइड बाय 2 कब, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या उससे, तो लैंग्वेज तो सेम ही है, परम्यूटेशन मैं लिख देता हूं इसका डाल, ठीक है ना। R at time when सर्कुलर में क्या, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर सेम, दैट क्लियर, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया होगा, बात समझ में आई नहीं, राइट है कि नहीं। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि फंडा आपको समझ में आ जाए। ये सर्कुलर परम्यूटेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन लिखना, 5 boys and 5 girls sit alternatively around a round table, is that clear? एक राउंड टेबल है, कैसे करूंगा, मैंने कहा या तो पहले 5 बॉयज को बिठा दो या पहले 5 गर्ल्स को बिठा दो, इट्स माय चॉइस, ठीक है ना। तो पहले मैं करूंगा अरेंजमेंट ऑफ, देखना अभी, अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज, मतलब ये बोल रहा है 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के बाद बॉय, बॉय के बाद गर्ल्स, ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना।
5 बॉयज अराउंड टेबल। अच्छा खास बात, राउंड टेबल मतलब क्या करो तुम, सर्कुलर राउंड टेबल, सर्कुलर अरेंजमेंट्स व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर डिफरेंट। दोनों कैसे डिफरेंट, अरे 5 बॉयज डिफरेंट ही होंगे ना, तो कैसे आएंगे, ये बी, सुनना मेरी बात, बी 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 और ये बी, तो कितना तरीके से 5 - 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स के लिए, अब तुम्हें गर्ल्स के लिए दिक्कत नहीं, गर्ल्स के लिए 5 स्पेस है, ये नाउ you need to arrangements of 5 girls at 5 places, so which is very simple, 5 factorial, ठीक है ना। now arrangement of 5 girls around 5 girls at 5 places, तो सिंपल 5 गर्ल्स का 5 प्लेसेस पे क्या करना है, कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। सो टोटल वेट्स गर्ल्स और बॉयज के एक साथ, इसमें बोला है 5 गर्ल्स और 5 सिट अल्टरनेट टुगेदर। देखो बॉयज का गर्ल्स आएगा क्या, गर्ल्स का बॉयज आएगा क्या, बॉयज का गर्ल्स आएगा क्या, इज दैट क्लियर। तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। बाकी थोड़ी नेक्स्ट क्लास, इज दैट क्लियर। आज के इतने काफी है, ठीक है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन हो चुके हैं, इसके बेस पर अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में अपन करेंगे कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे 15 बच्चों का, 15 बच्चों में से 5 एक में, 10 एक में, फलाना इतने में, ठिकाना उसमें, कैसे ग्रुप बनाने, ठीक है ना। ये ग्रुप बनाना सीखेंगे, इज दैट क्लियर। तो आज के लिए काफी है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है ना। तो वीडियो कंप्लीट देखा करो, जो मैंने होमवर्क दिया उसको मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा, ओके। तो आई होप तुम समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।